Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में 5 लाख कंठों से गीता पाठ समारोह। बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, गीता पाठ कार्यक्रम में दिलीप घोष का विस्फोटक बयान। गीता पाठ के जवाब में हुमायूं कबीर का मुर्शिदाबाद में लाखों लोगों की उपस्थिति में विशाल कुरान पाठ का ऐलान। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में 5 लाख कंठों से गीता पाठ समारोह शुरू। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज सुबह 5 लाख लोगों ने एक साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आरंभ किया। इस आयोजन में देश भर से श्रद्धालु और गीता प्रेमी शामिल हुए हैं। आयोजकों का दावा है कि ये एक ही स्थान पर सबसे अधिक लोगों द्वारा सामूहिक गीता पाठ का एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है। मैदान में उपस्थित श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 5 लाख बताई जा रही है। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य धर्म ग्रंथ गीता के मूल्यों और संदेशों को जन जन तक पहुंचाना तथा आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना है। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए शहर के कोने कोने से लोग ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंच रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, कलकत्ता में गीता पाठ कार्यक्रम में दिलीप घोष का विस्फोटक बयान। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने एक बार फिर एक बड़ा और विवाद बयान देकर राजनीतिक गलियों में हलचल मचा दी है। एक गीता पाठ कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे दिलीप घोष ने इस दौरान बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर स्पष्ट और तीखी टिप्पणी की है। दिलीप घोष ने अपने विस्फोटक बयान में साफ तौर पर कहा है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। उनके इस बयान को लेकर विपक्षी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आने की संभावना है। दिलीप घोष अक्सर अपने बेबाक और सीधे बयानों के लिए जाने जाते हैं और उनका ये बयान धार्मिक तथा राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में बहस छेड़ सकता है। ভারতবর্ষে বাবরি মসজিদ হবে না, মসজিদ নিয়ে কেউ করতে পারে। আর রাম মন্দির 550 বছর আন্দোলন করে রাম মন্দির হয়েছে। দেখুন, পশ্চিমবাংলা বিভাজনের শিকার হয়েছে হিন্দু মুসলমান নেতৃত্বে। হিন্দু সমাজ সংগঠিত ছিল না, তাই বিভাজনের বলি হয়েছি আমরা। লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনো দাস জীবন যাপন করছে। বাংলাদেশে আমাদের ভাইরা অত্যাচারিত হচ্ছেন, মঠ মন্দির ধ্বংস করে মা বোনের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় সেই ঘটনা না হোক, সেই জন্য এখানে হিন্দু জাগরণের দায়িত্ব নিচ্ছেন সন্তরা। তারা আমাদের আদেশ করেছেন, আসুন লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় গীতা পাঠ করে হিন্দুকে সংগঠিত করি, যাতে দ্বিতীয়বার বিভাজন না হয়, হিন্দুকে পরাধীন না হতে হয়। হিন্দু রাষ্ট্র ভারতবর্ষে মাথা উঁচু করে বাঁচবে এখানে, যেখানে 10 বার ভগবান জন্মেছেন। শ্রীকৃষ্ণের গীতার গোজ এখানে চলবে। গীতা পাঠের আয়োজন। তৃণমূল বলতে রাজনীতি করছে, এটা নিয়ে তোদের করতে না কে বলেছে? কর, দম থাকলে আমরা করব। রাম মন্দির করে কৃষ্ণ মন্দির করে এটাও করব। गीता पाठ के जवाब में हुमायूं कबीर का मुर्शिदाबाद में लाखों लोगों की उपस्थिति में विशाल कुरान पाठ का ऐलान। शिलान्यास होने के बाद भी रेजीनगर के छेटियानी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे प्रतिदिन लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज सुबह हुमायूं कबीर स्वयं शिलान्यास स्थल पर पहुंचे और अपने हाथों से ईंट रखकर कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया। कार्य शुरू करने के बाद हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि जल्द ही मुर्शिदाबाद में लाखों लोगों की उपस्थिति में विशाल कुरान पाठ का आयोजन किया जाएगा। বিজেপি আজ নতুন করে হিন্দুত্ব করছে। বিজেপি বরাবরই হিন্দুত্ব তাস খেলে। ওরা দীর্ঘদিন ধরে রাম মন্দিরের এজেন্ডা নিয়ে ক্ষমতায় এসছে, 19টা রাজ্য দখল করেছে। বাংলা দখল করার জন্য তারা গীতা পাঠ করছে। আমি আগামী দিনে মুসলমানদের বেশি বেশি করে বিধানসভায় সিট জেতার জন্য কোরআন পাঠেরও আয়োজন করব। কোরআন পাঠ হবে, লাখো লোক নিয়ে কোরআন পাঠ হবে। তাদেরকে আরামসে খাওয়া দাওয়া করিয়ে দিনভর মুর্শিদাবাদে কোরআন পাঠের আজকে 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ। আমি 1 লক্ষ হাফেজকে দিয়ে কোরআন পাঠ করাবো। 1 লক্ষ মুর্শিদাবাদের কোনো এক জায়গায় প্যান্ডেল করব বড় করে, 1 লক্ষ হাফেজ কোরআনের হাফেজদের দিয়ে আমি কোরআন। গীতা পাঠকে কিভাবে দেখছেন? গীতা পাঠ করতেই পারে, সনাতন ধর্ম অবলম্বী মানুষ, তাদের কালচার, তাদের গীতাকে তারা সম্মান করে, তারা এ নিয়ে আমার শ্রদ্ধা আছে। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন
नक्सलबाड़ी एसएफआई कमेटी ने ब्राउन शुगर केस में पकड़े गए तृणमूल छात्र नेता पर कड़ी सजा की मांग करते हुए थाने में ज्ञापन सौंपा। नक्सलबाड़ी एसएफआई कमेटी ने आज नक्सलबाड़ी थाने में एक ज्ञापन सौंपकर पकड़े गए तृणमूल छात्र नेता सुरजीत शाह को कड़ी सजा दिलाने और पूरे नक्सलबाड़ी क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने की मांग की है। गौरतलब है कि गुरुवार देर रात सीमा क्षेत्र पानी टंकी में ड्रग्स की डीलिंग से ठीक पहले सुरजीत शाह को 102 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि वो लंबे समय से इस अवैध धंधे में शामिल था। एसएफआई का दावा है कि नक्सलबाड़ी और खोरीबाड़ी इलाकों में तृणमूल के कई नेता और छात्र नेता इस ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़े नेताओं के संरक्षण के कारण पुलिस अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठा पाई है। गिरफ्तारी के बाद सुरजीत को एसएसबी ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एसएफआई दार्जिलिंग जिला सचिव अंकित दे ने बताया कि ज्ञापन में आरोपी छात्र नेता को सख्त सजा और इस नेटवर्क में शामिल अन्य सभी लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग रखी गई है। এই বিষয় নিয়ে অভিযোগটা ছিল মূলত কি আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই নকশালবাড়ি কলেজের তৃণমূলের ছাত্রনেতা সুরজিৎ সাহা তাকে এসএসবি পানি ট্যাঙ্কির সামনে থেকে সেখান থেকে গ্রেপ্তার করেছে। তার বিরুদ্ধে মাদক কারবারির বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং মাদক সহ তাকে বিভিন্ন জিনিসপত্র সহ তাকে পুলিশ ওখান থেকে গ্রেপ্তার করেছে। এবার আমরা ইতিমধ্যেই এই ছেলের ব্যাপারে জানতাম যে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে বহুদিন থেকে যুক্ত এবং শুধু ও না, এই নকশালবাড়ি এলাকার এবং খড়িবাড়ি এলাকার তৃণমূলের একাধিক নেতা, তৃণমূলের একাধিক ছাত্র সংগঠনের কর্মী তারা এই ধরনের ঘটনার সাথে যুক্ত। কিন্তু অবাকভাবে আমরা দেখেছি এতদিন ধরেও কোনো ধরনের এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, কারণ এদের মাথার উপরে কোনো না কোনো সময় তৃণমূলের বড় বড় নেতাদের হাত থাকার ফলেই এরা এদেরকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। কিন্তু সেদিন এসএসবি এদেরকে গ্রেপ্তার করেছে এবং গ্রেপ্তার করার পর পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। আমরা নকশালবাড়ি থানায় আজকে ডেপুটেশন দিলাম নকশালবাড়ি এসএফআই লোকাল কমিটির তরফ থেকে। এবার সেখানে আমরা পুলিশকে আবেদন জানালাম এটাই যে যেহেতু ও নকশালবাড়ি রথখোলার বাসিন্দা, এখানেও একটা বড় এই মাদক কারবারের র্যাকেট এটা চলতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা অনুভব করছি এবং পুলিশ যাতে আগে থেকে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং এই ঘটনার সাথে যারা যারা যুক্ত আরও আছে সেই সমস্তটাকে যাতে অ্যাকোমোডেট করে তাদের প্রত্যেককে যাতে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং কেউ যে ছাড় বিরুদ্ধে যাতে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই দাবিকে সামনে রেখে আমরা আজকে নকশালবাড়ি থানায় এখানে ওসি ছিলেন না, যিনি এখানে দায়িত্বে যিনি ছিলেন তার হাতেই আমরা স্মারকলিপি তুলে দিলাম এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে পুলিশ যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, রেগুলার ট্রাফিকিং করে এর ব্যাপারে আমরা কথা বলব। অঙ্কিত দে, এসএফআই দার্জিলিং জেলা সম্পাদক। सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास पर फिर हादसा, नियंत्रण खोकर बीच सड़क पर पलटा पिकअप वैन। सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास पर एक बार फिर सड़क दुर्घटना हुई। शनिवार देर रात लोकनाथ बाजार इलाके के पास नियंत्रण खोकर एक 4 पहिया पिकअप वैन बीच सड़क पर पलट गया। इस घटना के कारण इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिकअप वैन आसीगढ़ से जाली शिविर की ओर जा रहा था। लोकनाथ बाजार के पास सामने से गलत दिशा से एक टोटो आते हुए दिखाई दिया। टोटो को बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया। गाड़ी पहले डिवाइजर से टकराई और फिर बीच सड़क पर पलट गई। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय निवासी दौड़कर मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि पिकअप वैन का चालक डरकर गाड़ी से उतरकर भाग गया। वहीं टोटो चालक भी टोटो लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर आसीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और आसीगढ़ ट्रैफिक गार्ड के अधिकारी भी पहुंचे। सड़क के बीच में पलटी हुई गाड़ी के कारण यातायात बाधित हो गया, इसलिए पुलिस ने बैरिकेड लगाकर वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजना शुरू किया। बाद में एक क्रेन बुलाई गई और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पिकअप वैन को सड़क से हटाया गया। इसके बाद धीरे धीरे यातायात सामान्य हो गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस इलाके में बार बार दुर्घटनाएं हो रही है क्योंकि सड़क पर स्ट्रीट लाइट या उचित संकेत चिन्ह नहीं है। इसके अलावा उनका ये भी दावा है कि विपरीत दिशा से टोटो का अनियमित परिचालन भी बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। পাঁচটা আমি ওইটা রং রুটে ছিলাম একটা, তার মধ্যে একটা এমনভাবে রং রুটে টোটোটা ঢুকলো যে কেউ ইসে করতে পারছিল না, ব্যারিকেড ক্রস করে গেছে। ঠিক আছে, এখানকার মধ্যে এখানে ব্যারিকেড ক্রস করে গেছে। এমনি এও ওভারলোড ছিল, বলতে পারি না, ওভারলোড ছিল, তার মধ্যে ক্রস করে গেছে, এমনভাবে ওভারলোড করে গেছে যে রেলিং ক্রস করে গেছে। বাইপাস তো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আছে না, কদিন আগে বাচ্চাটা এখানে বানেশ্বর মোড়ে ঘটনাটা ঘটলো, তার মধ্যে খুব খারাপ দুঃখজনক ঘটনা।
কিন্তু বাইপাসটা খুব আমাদের খুব দরকার, যে রাস্তার মধ্যে লাইট টাইট খুব দরকার। রাস্তার একদম খুব এমার্জেন্সি কিছু একটা লাইট টাইট বা কোনো কিছু এমার্জেন্সি একটা কোনো কিছু দরকার, যে হচ্ছে বাইপাসটা যেন একটু। কেন দুর্ঘটনা কেন কিসের জন্য হলো? দুর্ঘটনা কিছু বিশেষ করে টোটোর কারণে। টোটো হচ্ছে রাজ্য সরকার এমনভাবে যে করছে যে টোটো রং রুটে ঢুকছে, টোটোর জন্য হয়েছে যে টোটো এমনভাবে ক্রস করে আমার সামনে, আমি রং উল্টা পাশে ছিলাম, আমি দেখলাম যে আশপাশের দোকানদার তার আশপাশের লোকজন তারা তো আতঙ্কিত আছে না এখানকার মধ্যে। এটাই কোন জায়গাটা? এটা লোকদান বাজার, আশিগড় মোড়। আপনার নাম? আপনার নাম বিজু বিশ্বাস। हाँ। पासपोर्ट वीजा पर भारत में प्रवेश कर रहा था बांग्लादेशी, नकली नोटों के साथ बीएसएफ के हाथों धराया। मालदा के महादेवपुर अंतर्राष्ट्रीय पर पासपोर्ट वीजा से भारत में प्रवेश कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद रज्जान को बीएसएफ ने नकली नोटों के साथ पकड़ लिया। उसके पास से 19,500 रुपए के नकली भारतीय नोट बरामद हुए। बीएसएफ ने उसे इंग्लिश बाजार थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की गंभीर जांच शुरू कर दी। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, हैं? Up to 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना? अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे एकदम। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। हमलोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बारलिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। सत श्री अकाल ब्राजी, আমার সোনাই আজ আমার খেতে শোনা বলাচ্ছে। বলে বলে হয়ে গেছে ওয়াডিকার সাহেব, কেসে কায়? আমার সোনাই আমার দোকানের অনেক স্টক বাড়িয়ে দিয়েছে। হাজারিকা বাবু, কি খবর? ভাল খবর স্যার, আমার সোনা আজ আমার ছেলের মিউজিক অ্যালবাম বানাচ্ছে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, একদম বঢ়িয়া। তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212।
सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टेड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालि? सिलीगुड़ी के पीएनटी गली में चोरी का खुलासा, सीसीटीवी फुटेज से एक आरोपी गिरफ्तार, सोने के जेवरात बरामद। सिलीगुड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिलनपल्ली की पीएनटी गली इलाके में कुछ दिनों पहले हुई एक चोरी की घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। बताया गया है कि जब घर के सभी सदस्य केवल आधे घंटे के लिए बाहर गए थे, तभी दो बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों अपराधी दीवार फांदकर घर के अंदर घुसे, दरवाजा तोड़ा और घर में रखे सभी सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। घर लौटने पर गृहस्वामी ने सारा सामान बिखरा हुआ देखकर तुरंत सिलीगुड़ी थाना पुलिस को सूचना दी। घटना की जांच के लिए सिलीगुड़ी थाना की एंटी क्राइम विंग पुलिस टीम जुट गई। पुलिस ने विभिन्न सूत्रों का उपयोग करने के साथ साथ इलाके के सीसीटीवी फुटेज से दोनों अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की। अंत में उन्हें सफलता मिली। सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक अपराधी की पहचान कर उसे कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रकाश देव के रूप में हुई है, जो सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 25 के मिलनपल्ली इलाके का ही निवासी है। उसके पास से चोरी हुए कुछ सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी प्रकाश देव ने कबूल किया है कि उसने और एक अन्य अपराधी ने मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया था। सिलीगुड़ी थाना पुलिस अब दूसरे फरार आरोपी को पकड़ने और शेष आभूषण को बरामद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। गिरफ्तार प्रकाश देव को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। सिलीगुड़ी थाना के जांच अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को रिमांड पर लेकर दूसरे सह अभियुक्त को गिरफ्तार करने और बचे हुए आभूषण को बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में 5 लाख कंठों से गीता पाठ के आयोजन के दिन ही जलपाईगुड़ी के दूर दराज गांव में गीता वितरण का विशेष कार्यक्रम चलाया गया। समाज सेवी एवं अधिवक्ता दुलाल राय गांव-गांव घूमकर लोगों के बीच गीता बांटते हुए गीता के महत्व और उसके ज्ञान की व्याख्या कर रहे थे। दुलाल राय का कहना है कि जलपाईगुड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में सनातनी समाज के बीच गीता का संदेश और उसकी महिमा पहुंचाने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। उन्होंने बताया कि कलकत्ता ब्रिगेड में आयोजित विशाल गीता पाठ कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित नहीं हो सके, उन लोगों तक गीता का ज्ञान पहुंचाने का प्रयास है। যাই হোক, আজকে আমরা হয়তো সেই ব্রিগেডে যেতে পারিনি। আমরা শুনেছি, টিভিতে দেখেছি, শুনেছি সেখানে বহু বহু লোকের সমাগম, কিন্তু অর্থহীন সময়ের কারণে আমরা সেখানে যেতে পারি নাই। তাই আজকে আমাদের জলপাইগুড়ি আদালতের যিনি একজন আইনজীবী উকিল, অ্যাডভোকেট উকিল, তিনি আমাদের সনাতন ধর্মের মানুষ, সনাতন ধর্মের মানুষ, সে গ্রামে গ্রামে এসে আমাদের গীতা দান করলো। আমরা এই দানে খুব সন্তুষ্ট হয়েছি এবং খুশি হয়েছি। আশীর্বাদ করি দুলাল বাবুকে, যেন দুলাল বাবু এরকম করে মানুষের মন জয় করতে পারে। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম তুষ্টলাল মল্লিক। এই জায়গাটার নাম দুপপাড়া মরিচবাড়ি। गीता पाठ में शामिल होने के लिए हुंगली से साइकिल यात्रा। कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित 5 लाख कंठों से गीता पाठ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हुंगली जिले के वैद्यबाटी से 5 लोगों ने साइकिल यात्रा शुरू की। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि इन 5 साइकिल यात्रियों का उद्देश्य न केवल बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, बल्कि वह अपने पूरे रास्ते में छोटे आकार की भगवद गीता की प्रतियां भी वितरित करते हुए जा रहे हैं। उनका लक्ष्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों को इस धार्मिक आयोजन और गीता के महत्व के बारे में जानकारी मिले। बकाया पैसे मांगने पर युवक की गोली मारकर हत्या, बांस के बागान से मिला शव। उत्तर 24 परगना में 25 वर्षीय असादुर मंडल का शव बांस के बागान से मिला, जिसे गोली मारकर और धारदार हथियार से गोदकर हत्या किए जाने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विवाद बकाया पैसे मांगने को लेकर हुआ है। असादुर मंडल काम से घर लौटकर नहीं आया था और सुबह उसका खून से लथपथ शव बरामद हुआ। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। লোকে বলবে আমার কাছ থেকে শোনা লাগবে না, লোকে বলবে কি ছেলে,
আমার ছেলের মতন ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ও সকালে যায় কলকাতায় ঝাড়ুর কাজ করে, সুপারভাইজারের কাজ করে, আর রাত 8টার ট্রেনে আসে। এসে আমি রির সঙ্গে দেখা করে কথা বলে তারপরে বাড়ি যায়, আর কালকে দেখা করে কথা বলে ওর সঙ্গে গেছে, আর আসেনি। আমার বাবা আর আসেনি। আমার বাবার মেরে ফেলেছে, তা কি করে আসবে? যারা করেছে শাস্তি চাইছেন? আমি তাকে শাস্তি চাই, তাকে ফাঁসি হোক। তাকে ছেলে পিলে ওইরকম ওর ছেলের যেরকম কপাল মন্দ করে, তাকে ছেলে পিলের ওরকম কপাল মন্দ হোক আমি চাই। আমি কি করে মানুষ করবে এখন ওর? তারা ওইরকম বুঝুক, কি করে মানুষ করবে, তার বউজি ওইরকম বুঝুক। আমার সোনা তুই গেছে, কেন মানুষ করবে বল? আমি ওই পরের মেয়ে की करे रखबो। मालदा के पाकुआहाट सदर इलाके में शनिवार देर रात एक निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें शटरिंग की लकड़ियां जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर आग को फैलने से रोकने की कोशिश की। बाद में दमकल की एक इंजन ने करीब 10:30 बजे आग पर काबू पा लिया। आग के कारणों का अभी तक नहीं पता चल पाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है।